पिछले हफ्ते संसद के धक्का मुक्की कांड और वीकेंड के बीते 2 दिन, इतने टाइम में आपको 2 नेताओं की पॉलिटिक्स का अंतर पता चल जाएगा कि एक नेता राहुल गांधी हैं, जिन्होंने पहले अडानी पर अपनी जिद में संसद का पूरा सत्र चलने नहीं दिया, पूरा टाइम बर्बाद कर दिया, पैसा बर्बाद कर दिया देश का। फिर अंबेडकर के अपमान का मुद्दा बनाकर ऐसा माहौल बनाया कि संसद में पहली बार सांसदों के सिर फूट गए। लेकिन इसके बाद आराम से राहुल गांधी वीकेंड पे छोले भटूरे खा रहे थे, फैमिली के साथ छोले भटूरे एंजॉय कर रहे थे। राहुल गांधी परिवार के साथ लंच कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स आप देख लीजिए कि राहुल गांधी इतना बवाल करने के बाद छोले भटूरे एंजॉय कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी देश के लिए वो काम कर रहे हैं जो 43 साल में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी कुवैत गए थे, वहां पर देश के लिए ऐसा सम्मान लेकर आए जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं ला पाया है। यह है दोनों की पॉलिटिक्स में फर्क। एक के हाथ में छोला भटूरा ही है, दूसरे के हाथ में अवार्ड ही अवार्ड है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन ने न जाने कितने गड्ढे खोदे, लेकिन जितने भी गड्ढे इंडी गठबंधन खोदता है वो आखिरकार उन गड्ढों में खुद ही गिरता है। तो इसलिए कोई नई चीज नहीं है। जैसे आप देखिए कि अंबेडकर का नाम लेकर इतना नाटक किया, सोचा था कि नरेंद्र मोदी को इससे घेर लेंगे, लेकिन एक तो इस नाटक के चक्कर में खुद कांग्रेस एक्सपोज हो गई, क्योंकि अंबेडकर का इतना अपमान कर रखा है कांग्रेस ने, वो हिस्ट्री खोल दी हमने। उधर राहुल गांधी के जेल जाने की नौबत आ गई, यानी लेने के देने पड़ गए कांग्रेस को। इसी तरह से संभल के मामले में इन्होंने खूब माहौल बनाया कि मोदी योगी एंटी मुस्लिम है, लेकिन योगी रोज इनकी धुलाई कर रहे हैं, संभल में नई नई चीजें निकल रहे हैं। ऊपर से नरेंद्र मोदी ने उस कुवैत जाकर इनके एजेंडे की धज्जियां उड़ा दी, जो कुवैत इस्लामिक राष्ट्र है, मुस्लिम देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सम्मान में इस तरह से कुवैत बिछ गया कि एंटी मोदी एजेंडा चलाने वाले भी हैरान रह गए। विपक्ष ने संभल का नाम लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ एंटी मुस्लिम वाला नैरेटिव चलाया। उधर मुस्लिम देश कुवैत ने पीएम मोदी को सबसे बड़ा सम्मान देकर इस नैरेटिव को ही ध्वस्त कर दिया। इंडी गठबंधन ने पीएम मोदी के खिलाफ एंटी दलित, एंटी ओबीसी होने का नैरेटिव चलाया। आज पीएम मोदी ने ऐसे फैक्ट सामने रखे कि यह नैरेटिव भी पानी पानी हो गया। इंडी गठबंधन ने पीएम मोदी के खिलाफ युवाओं को नौकरी न देने का नैरेटिव चलाया। पीएम मोदी ने आज उस नैरेटिव के भी सारे पेच ढीले कर दिए। इसी तरह इंडी गठबंधन ने सीएम योगी के खिलाफ भी फर्जी एनकाउंटर वाला नैरेटिव चलाया, लेकिन आज यूपी में ऐसा एनकाउंटर हुआ कि इस नैरेटिव में इंडी गठबंधन खुद फंस गया। पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ ये सारे नैरेटिव कैसे एक एक करके खुद ढेर हो गए, पाठशाला में आज इसका चैप्टर सबसे पहले खोल रहा हूं। आपको यह भी बताऊंगा कि बाबा साहब अंबेडकर और दलितों के सम्मान के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, उसमें आज राहुल गांधी महाराष्ट्र क्यों पहुंच गए। लेकिन सबसे पहले देखिए कि आज पीएम मोदी ने कुवैत से लौटते ही कैसे विपक्ष के धागे खोले। मोदी सरकार को लेकर इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा आरोप यह रहता है कि मोदी सरकार में युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी दर बढ़ गई है, पीएम मोदी युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आज पीएम मोदी ने विपक्ष के इन आरोपों का तगड़ा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 1.5 साल में 10 लाख पक्की सरकारी नौकरियां दी हैं, और यह सिर्फ नौकरियां देने की बात नहीं है, बल्कि मोदी सरकार ने रिकॉर्ड नौकरियां दी हैं जो पहले किसी सरकार ने इस तरह से नहीं दी, यह भी उन्होंने दावा किया। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि विपक्ष, पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष जो दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रहा है, वो आरोप भी कैसे आज गलत साबित हुआ। बीते 1.5 साल में लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है। लेकिन आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही है। पारदर्शी तरीके से 1.5 साल में 10 लाख पक्की सरकारी नौकरी दे देना कोई मामूली बात नहीं। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने अक्टूबर 2022 में पहले रोजगार मेले से की थी। कुवैत से लौटते ही आज सुबह पीएम मोदी ने एक ऐसे ही रोजगार मेले को संबोधित किया। इस रोजगार मेले में देश की अलग अलग 45 जगहों से 71,000 लोगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। अब इसमें बड़ी चीज यह भी है
कि जो 71,000 नौकरियां आज दी गई उसमें से 29%, 29% से ज्यादा कैंडिडेट ओबीसी वर्ग से हैं। करीब 16% कैंडिडेट एससी वर्ग से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, और 10% कैंडिडेट जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब से हैं। यानी अगर आप ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिला लीजिए तो 71,000 नौकरियों में से 55% नौकरी इन 3 वर्गों को गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि यूपीए सरकार के 10 सालों की तुलना में मोदी सरकार में ओबीसी वर्ग की रिक्रूटमेंट 27% बढ़ गई है बॉस। यानी विपक्ष जो पीएम मोदी के लिए दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी होने के कैंपेन चला रहा है, उस पर इन आंकड़ों ने पानी फेर दिया। भाई वहां तो दलितों को नौकरी मिल रही है भर भर के, ओबीसी वर्ग को नौकरी मिल रही है। लेकिन लगातार हार के बाद भी राहुल गांधी इस चीज को समझने को तैयार नहीं। वो अब भी पीएम मोदी के खिलाफ अडानी संविधान वाला एजेंडा चला रहे हैं। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के परभणी गए। इसी महीने की शुरुआत में परभणी में हिंसा भड़क गई थी, 2 लोगों की मौत हुई थी। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परभणी में संविधान के अपमान को लेकर 10 दिसंबर को यह हिंसा हुई थी, लेकिन राहुल गांधी को आज परभणी जाने की याद आई। 10 तारीख को घटना हुई, आज गए, वो भी ऐसे वक्त में जब संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के इतिहास को लेकर कांग्रेस घिरी हुई है, जब ये किस्से वायरल हो रहे हैं कि कैसे नेहरू राज में बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया गया। राहुल गांधी आज परभणी में सूर्यवंशी के परिवार से मिले। सूर्यवंशी उन 50 लोगों में था जिसे हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था। सूर्यवंशी को परभणी की जिला जेल में रखा गया था। 15 दिसंबर को सरकारी अस्पताल में सूर्यवंशी की मौत हो गई थी। अब राहुल गांधी ने परभणी पहुंचकर आरोप लगाया कि सूर्यवंशी की पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई क्योंकि वो दलित था, क्योंकि वो संविधान की रक्षा कर रहा था। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इन आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को क्या जवाब दिया है। ये 100%, 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। मुझे बोलने दीजिए आप। हाँ जी, ठीक है। इसको, इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। राहुल गांधी कुछ आरोप तो लगाते नहीं है ना, वो तो फैसला सुनाते हैं। दलित था इसलिए मार दिया है, इसलिए सजा हो जानी चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यहां केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आए हैं, जाति के आधार पर लोगों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी पिछले कई सालों से यही काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार संवेदनशील है, हमने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। सीएम फडणवीस ने भी भरोसा दिया कि अगर यह साबित हुआ कि पुलिस की प्रताड़ना की वजह से किसी की मौत हुई है तो वो सख्त एक्शन लेंगे, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इससे पहले फडणवीस ने विधानसभा में बताया था कि सूर्यवंशी ने मजिस्ट्रेट को खुद बताया था कि उसे टॉर्चर नहीं किया गया है। फडणवीस ने कहा था कि ऐसे वीडियो सबूत भी मौजूद नहीं जो अत्याचार को प्रमाणित करते हो। उधर दलित वोटों की खींचतान में मायावती ने भी राहुल गांधी को लपेट दिया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस नेता का परभणी जाना घड़ियाली आंसू है, क्योंकि बाबा साहब के रहते हुए और उनके देहांत के बाद भी कांग्रेस का उनके और उनके अनुयायियों के लिए, के हित के लिए और कल्याण के प्रति रवैया हमेशा जातिवादी और तिरस्कारी रहा है। इनको दलित और पिछड़ों की याद केवल इनके बुरे वक्त में आती है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में दलितों की सियासत करने गए थे, लेकिन उनकी पार्टी का अतीत ही उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं, जिनके खिलाफ विपक्ष भारत में यह माहौल बनाता कि मोदी सरकार में मुसलमानों की हालत खराब है। संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि मोदी योगी के राज में भारत में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है। लेकिन पीएम मोदी के कुवैत दौरे ने विपक्ष के इस एजेंडे पर भी बुलडोजर चला दिया। मुस्लिम देश कुवैत में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। पीएम मोदी को मिले इस अवार्ड को देखकर इंडी गठबंधन के सीने पर सांप लौट गया होगा, क्योंकि वो तो दिन रात यही माहौल बना रहा है कि पीएम मोदी के राज में मुसलमान खतरे में। वहां इस्लामिक राष्ट्र कह रहा है कि अरे बॉस गजब है, आप लीजिए ये हमारा अवार्ड लीजिए सबसे बड़ा वाला। तो मुस्लिम देश पीएम मोदी का जबरदस्त फैन बना जा रहा है। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम हो रहा है। यहां लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो मुसलमानों के खिलाफ है।
गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला भाई पीएम मोदी को, सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। कुवैत के प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी को सी ऑफ करने एयरपोर्ट तक आए। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए बॉस, वेलकम तो हुआ ही हुआ। जब जाने लगे पीएम मोदी तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं कुवैत के, वो आए छोड़ने कि चलिए हम आपको छोड़ते हैं। कुवैत में रहने वाले शेख लाइन में लगकर पीएम मोदी का ऑटोग्राफ ले रहे थे। ये देखिए, बड़े बड़े शेख लाइन में लगे हुए कि जरा सर कुछ एक ऑटोग्राफ हो जाए। कुवैत में बसे भारतीय, जिसमें मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी संख्या है, उन्होंने पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया भाई वहां पर। दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए कुवैत में पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया। कुवैत में यह सर्वोच्च सम्मान 1974 से दिया जा रहा है। अब तक यह अवार्ड जिन ग्लोबल लीडर्स को दिया गया उसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश शामिल हैं। कुवैत का यह सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्षों के अलावा विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। प्रिंस चार्ल्स को भी इससे सम्मानित किया गया था। पिछले 43 साल में कुवैत जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। कुवैत में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया, तो यही कहा कि कुवैत जाने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्रियों को 4 दशक लग गए वहां जाने में। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको उन मुस्लिम देशों की लिस्ट बताऊंगा जो पीएम मोदी के जबरा फैन बने बैठे हैं। 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के 2 किनारों पर बसे। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। आप ये भी देखिए कि देश में इंडी गठबंधन सुबह शाम पीएम मोदी को कोसने में लगा रहता है, हर छोटी से छोटी चीज का विरोध करता है। इस देश के मुसलमानों को भी देखना चाहिए भाई कि आपके दिमाग में यह भरा जाता है कि यह आदमी जो है ना आपको खत्म कर देगा। खत्म ही करना होता तो अब तक 2002 में मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, कितने मुसलमान खत्म हुए? 10 साल तो पीएम रहते हुए हो गया, कितने मुसलमान खत्म हो गए? अभी तो ये खोलना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा कि जो कहा जा रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कौवा कान लेके गया, कौवे के पीछे दौड़ने लगे, अभी तो कान चेक करेंगे। अगर इतने मुसलमान विरोधी हैं तो इतने सारे मुस्लिम देश क्यों अवार्ड दे रहे हैं? दुनिया में प्रधानमंत्री का ऐसा डंका बजता है कि इसी साल 6 देश पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। पीएम मोदी ऐसे ग्लोबल लीडर बन गए हैं जिन्हें अब तक 20 देश सम्मानित कर चुके हैं, जिसमें ज्यादातर मुसलमान देश हैं। सबसे पहले साल 2016 में अफगानिस्तान और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों ने पीएम मोदी को सम्मानित किया था। फिर 2018 में फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। 2019 में बहरीन, मालदीव, यूएई जैसे मुस्लिम देश पीएम मोदी के ऐसे फैन हुए कि उन्हें अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे दिया कि सर लीजिए ना, गजब हैं आप। फिर साल 2020 में अमेरिका ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। साल 2021 में भूटान ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। 2023 में ग्रीस, फ्रांस, इजिप्ट, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, फिजी जैसे देशों ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। और 2024 में तो पीएम मोदी के लिए अवार्ड्स की लाइन लग गई। रूस, डोमिनिका, नाइजीरिया, बारबाडोस, गुयाना, कुवैत ने सबने पीएम मोदी को सम्मानित किया है। बॉस, आप नरेंद्र मोदी से नफरत कीजिएगा तो आपको लगेगा नरेंद्र मोदी को अवार्ड मिल रहा है। बॉस, ये भारत का सम्मान हो रहा है, क्योंकि ये जो आज का भारत नरेंद्र मोदी ने बना दिया है उसको दुनिया कह रही है कि बॉस ये तो अवार्ड देने लायक है। मुस्लिम देशों की तरफ से पीएम मोदी को मिले सर्वोच्च सम्मान को इस बात का प्रतीक माना जाना चाहिए कि कैसे पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में गल्फ देशों से भारत के रिश्तों को मजबूत किया है। देश में इंडी गठबंधन पीएम मोदी की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि का एजेंडा चलाता है, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा को खुद मुस्लिम देश भाव नहीं दे रहे हैं। कुवैत टाइम्स में मोदी के दौरे पर लिखा गया कि 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने विदेश नीति को नया आकार दिया है। खाड़ी के देश भारत के विस्तृत पड़ोसी हैं और पीएम मोदी ने यहां खासा ध्यान दिया है। पीएम मोदी का दौरा तब हुआ है जब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी की अध्यक्षता कुवैत के पास है। जीसीसी का कुवैत आखिरी देश है जहां पीएम मोदी ने दौरा किया है। इससे पहले वो जीसीसी के बाकी 5 देशों का दौरा ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन ऐसी सरकारें रही जिनके लिए पड़ोसी मतलब सिर्फ पाकिस्तान होता था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग नहीं है क्या पड़ोसी? 43 साल से बताइए कोई कुवैत नहीं जा रहा है। यह भी कहा गया कि पीएम मोदी ने खाड़ी के देशों के दौरे को अक्सर पर्सनल टच दिया है, जैसे 2015 में यूएई के शासक के साथ मोटर ड्राइव करना। कोविड महामारी के दौरान पीएम मोदी ने कुवैत में भारत से मेडिकल टीम और मदद भेजी थी। भाई, खाड़ी देशों के नेताओं के साथ पीएम मोदी के संबंध इतने शानदार रहे हैं
कि साल 2019 में नई दिल्ली में एक समारोह में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बता दिया था।